तांती कहिए, ततवा कहिए या फिर जुल्हा कहिए, ये तमाम एक ही जाति है जिसको हम लोग पान के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पान जाति को बिहार में एससी का दर्जा दिया गया था, यानी कि शेड्यूल कास्ट के तहत ये जाति अपना लाभ सरकारी सेवाओं में ले रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट ने सब कुछ बदल दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ततवा, तांती, पान, जुल्हा इन जातियों को सीधे तौर पर ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि अब ये लोग एससी नहीं रहेंगे बल्कि ओबीसी हो जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर फ़िलहाल बिहार में काफ़ी आक्रोश है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रवीण कुमार तांती जी। इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रवीण जी, क्या है पूरा मामला, यह बताइए। देखिए, तांती ततवा हमारी जाति नहीं, पुकारू नाम है, पेशा नाम है। हमारी मूल जाति पान है, जो 1950 से एससी सूची में, 1956 के मॉडिफिकेशन ऑर्डर में भी एससी सूची में है। चूँकि इधर तांती ततवा को भारत सरकार और बिहार सरकार में सूची में बाय मिस्टेक शामिल हो गया, ओबीसी में और ईबीसी में। जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते ऐसा हुआ कि भाई तांती ततवा कोई जाति नहीं है, इसीलिए इसको ईबीसी सूची से विलोपित किया जाए। तो बिहार सरकार पर दबाव हम लोग बनाए तो उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग से उन्होंने जांच करवाया। तो पिछड़ा वर्ग आयोग और अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच रिपोर्ट में पाया कि तांती ततवा कोई जाति नहीं है, तांत से कपड़ा बुनने पर तांती बना, इसकी मूल जाति पान है। अब पान 1956, 1950 से 1931 से एससी सूची में। तो सरकार ने तांती ततवा को ईबीसी सूची से विलोपित कर दिया और जब ये विलोपित किया आयोग के अनुशंसा पर, तो वो पान जाति में कन्वर्ट हो गया स्वतः और पान जाति का लाभ हम लोग लेने लगे। चूँकि हम लोग एससी होते हुए भी एससी के लाभ से वंचित थे और इधर आपको सेवरल एविडेंस है कि हम पान हैं। जैसे 1911 में जाति सर्वे हुआ फर्स्ट इंडिया में, तो उसमें भी पान जाति एससी सूची में आया कि भाई ये एससी के लोग हैं। उसके बाद 1912 में बंगाल अलग हुआ बिहार से, तो उसमें भी ट्राइब एंड कास्ट बंगाल ने रिपोर्ट में लिखा कि तांती ही पान है, पान इसकी मूल जाति है, तांती पेशा नाम है। सबसे बड़ा सवाल है प्रवीण जी कि आखिर एससी में क्यों आप लोगों को एससी से हटा करके सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी में डाल दिया है? इसके पीछे की वजह क्या है? अच्छा, जब सरकार ने 1/7/15 को नोटिफिकेशन किया तो उसमें एक शब्द आ गया समावेशन, और हाई कोर्ट में जो कुछ साथी केस किया तो केस जीत लिए हम 17 में, 15 में केस किया तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, समावेशन शब्द पर हंगामा हुआ कि भाई बिहार सरकार को अधिकार समावेशन शब्द नहीं है। खैर, उस पर काफ़ी बहस चली, लंबी, अभी तक चली। लास्ट बहस हुआ 2 मई को, फिर हुआ 8 मई को, फिर उस दिन जजमेंट रिजर्व रह गया और 15 जुलाई को जजमेंट 10 बजे सुबह में सुनाया कि बिहार सरकार के पत्रांक 1/7/15 वाला रद्द की जाती है। और जब जजमेंट आया 25 पन्ने का, हमने पढ़ा तो पाया कि कोर्ट ने माना कि बिहार सरकार ने संविधान 341 का उल्लंघन किया, संविधान 341 धारा का। जबकि बिहार सरकार संविधान 361 धारा का 41 धारा का उल्लंघन नहीं किया। किसी नई जाति को एससी सूची में जोड़ेंगे किसी भी राज्य सरकार, तब संविधान 341 धारा का उल्लंघन होता है। तो कल भी 22 जातियां एससी सूची में था, आज भी 22 है। लेकिन कोर्ट को किस नज़र से देखे हम नहीं समझ सकते। कोर्ट ने माना कि संविधान 341 का उल्लंघन है, जो पार्लियामेंट को अधिकार है, पार्लियामेंट के अधिकार में बिहार सरकार ने हस्तक्षेप किया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहार सरकार किसी नई जात को नहीं जोड़ा, ऐसी सूची में ना हटाया, तो संविधान 341 धारा का उल्लंघन नहीं। प्रवीण जी, तो क्या आप लोग रीरीड फिर करेंगे? आप लोग, सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के अगेंस्ट में फैसला सुनाया है, तो आप लोग पुनर्याचिका फिर दायर करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से पुनर्याचिका दायर करेंगे। सरकार के निर्णय का हम लोग
इंतजार करते हैं जो बिहार सरकार और भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, उसके बाद हम भी आगे बढ़ सकते हैं। सरकार एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो गवर्नमेंट के किसी भी फैसले को पलट सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों को लगता या नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मोदी जी के हाथ में ही यह पावर है, केंद्र सरकार के हाथ में, कि वो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को लोकसभा में पलट सकता है? तो आप लोग केंद्र के ऊपर दबाव नहीं बना रहे हैं? देखिए, अभी केंद्र के ऊपर हम नहीं गए हैं, अभी स्टेट सरकार से आग्रह किए हैं कि आप प्रधानमंत्री से बात करके अध्यादेश लाएं और हम लोगों को उचित लाभ दें। हम लोग दलित हैं और सुविधा से वंचित थे, सरकार ने लाभ दिया करके, तो हम तो पान जाति के लोग हैं, पान 1956 से शेड्यूल कास्ट में तो यह है। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी 1967 में अनुशंसा किया 17 MP का ने भारत सरकार को। जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से खारिज किया है आप लोगों के मामले को, तो अब आपकी जाति के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो शेड्यूल कास्ट के नाम पर नौकरी कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि आने वाले दिनों में उनको काफ़ी कठिनाई होगी? नहीं, जजमेंट में स्पष्ट आ गया है कि आप जितने SC सूची पर अभी 15 से लेके अभी तक नौकरी में है, उसको वहाँ से हटा करके EBC पद पर, माने अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, इसको समायोजन करने का निर्णय है सरकार का। फिर तो SC का लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा? नहीं, SC का लाभ वर्तमान में नहीं है। वैसे तो हम 1992 से पान जाती हैं। हाँ, ये तो 15 वाला चैलेंज हुआ है, 15 वाला नोटिफिकेशन पर, हम तो उससे पहले से पान जाती हैं। हमारे खाता में, खेसरा में, ज़मीन में, केवाला में पान जाती है। चूँकि आप इस केस को लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मुझसे भी बातचीत किया, संपर्क किया, कि जिन लोगों ने पान जाति के जो छात्र SC कोटा में अपना आवेदन भर चुके हैं, उनके सामने तो एक बड़ी समस्या है। अब वो क्या करेंगे? देखिए, उसमें ऐसा है कि नोटिफिकेशन आने के बाद फिर उसको जब तक मान लेते हैं इस पर रोक नहीं लगती है या कुछ हो नहीं जाता, तो नोटिफिकेशन हो जाएगा तो तांती के सर्टिफिकेट उसमें लगाएंगे तो सरकार इसमें कंसीडर करेंगे। OBC के तौर? हाँ, अति पिछड़ा में उसका कन्वर्ट कर देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है। अच्छा, चूँकि अभी आपसे मेरी बातचीत हो रही थी अनौपचारिक, तो आप बता रहे थे कि आपके समाज का ना कोई MLA है, ना कोई MP है। आखिर क्या वजह है कि कितनी आबादी है बिहार में आपकी, कि आपके समाज का कोई MP MLA तक नहीं है किसी भी पार्टी में? देखिए, हमारी जाति के जो अभी जाति सर्वे आया है उसमें आबादी 23.5 लाख दर्शाया गया। उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया था RJD के कार्यालय में, JDU के कार्यालय में, राज्यपाल के यहाँ जाके डेलीगेट भी दिए थे। तो चूँकि हमारी जात की जनसंख्या को कम कर दिया गया था, चूँकि हमारी जनसंख्या 45 लाख मतदाता होगा बिहार में और 60 लाख के आसपास आबादी है, लेकिन एक भी MLA MP नहीं है। 1952 में बाबू मुकुंद राम तांती MLA बने थे, निर्दलीय, बहरागोड़ा विधानसभा से। वो जगन्नाथपुर के रहने वाले थे और चाईबासा डिस्ट्रिक्ट के थे। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो उसके बाद कोई नहीं बना, किसी पार्टी टिकट नहीं देती हमारे समाज। राजनीतिक स्तर पर भी आप उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं? पूरा हमारे पास जात को टिकट भी नहीं, MLA MP राज्यसभा लोकसभा कोई ना है, IAS IPS भी नहीं है, कोई बड़ा पद पर नहीं है जाति। चूँकि गरीब है, अशिक्षित है, काफ़ी गरीब है जाति। इस जात के साथ आज भी छुआछूत है। कोई साथी यदि हमारे साथ चल के कई बस्ती में ले जाएंगे, चमार समाज के लोग शादी ब्याह में ढोल बजाएगा, खाना नहीं खाएगा, सीधा या पैसा लेगा। डॉक्टर PA पुनिया आए थे जब 14 में, डॉक्टर PA पुनिया अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन थे भारत सरकार। तो उन्होंने आया, मौर्या होटल में थे, हमें भी बुलाया गया कि भाई अपना पक्ष रखिए। तो सारे पक्ष रखने के बाद माना कि नहीं, आप तो SC हैं, लेकिन आपके साथ छुआछूत की भावना लोगों कहता है नहीं है। हम कहा बैठिए, चलिए हाजीपुर विद्युपुर ले चलते। तो उनको विद्युपुर ले गए थे, और ले गए थे तो एक चमार समाज के दरवाजा पर बैठाए। आप कहे पूछिए अब इनसे कौन जात है, और तो उन्होंने पूछा कोई दिनेश राम या कोई कहा, जो अपना नाम बताया। कहा जे आप लोग कौन जाते हैं? तो बोला हम चमार जात के लोग हैं। कहा आप ततमा या तांती के यहाँ आप लोग खाना खाते हैं शादी ब्याह में? कहा नहीं, हम लोग ढोल बजाते हैं, सीधा ले लेते हैं, या पैसा हम लोग खाना नहीं खाते। बोला क्यों? कहा ये लोग अछूत। ये PA पुनिया के रिपोर्ट में है 14 में, वो रिपोर्ट कोई भी साथी देख सकते हैं। उन्होंने रिपोर्ट में सरकार को लिखा कि यह जाति को, अनुसूचित जाति के पूर्ण सुविधा दी जाए।
डॉक्टर पीए पूनिया। ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि अभी इस वक्त हमारे साथ प्रवीण जी हैं और प्रवीण जी से हम लगातार बात कर रहे हैं। दरअसल में पान जाति के जो लोग हैं उनकी बिहार में जो आबादी है 60 लाख के करीब है, और प्रवीण जी बता रहे हैं कि जिस तरीके से कि इनको अछूत जाति में जो है वो कहीं ना कहीं से आज भी समाज जो है वो मानता है, रखता है। आज भी अछूत जाति में हम कहीं जोल्हा का, बेगूसराय में जोल्हा हम लोगों को पुकारता है। नेपाल के बॉर्डर पर कई ऐसा गांव है, मधुबनी जिला में, सीतामढ़ी में, जहां अछूत समझ के कई लोग हम लोगों के साथ खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। आपको एक बात मैं बता दूं, जननायक चीफ मिनिस्टर थे, तो उस टाइम यह मामला उठी तो उन्होंने ज्वाइंट पर बिहार विधानसभा का एक अथी किया, कमेटी बनाया, जिस कमेटी का नाम है बिहार विधानसभा 10वीं प्रतिवेदन 77-78। उसमें सारे कमेटी में एससी के लोग थे। उन्होंने भी माना कि नहीं, तांती अनुसूचित जाति के लायक है और उसकी जाति मूल पान जाति है, इसको अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए। उसका नाम है बिहार विधानसभा 10वीं प्रतिवेदन 77-78। कोई भी देख सकता है विधानसभा में जाकर। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर उस टाइम में कुछ सोच रहे थे, तब तक आरक्षण लगा दिए थे 50%, तो उस पर आंदोलन हो लगा। यह बात गाँव में ये 50% जो संविधान आरक्षण की वकालत करता है, क्या जो आप लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ था बतौर शेड्यूल्ड कास्ट, वो उस 50% के अंदर ही था? जी, 50 के अंदर ही था, चूंकि 50 से अधिक नहीं कर सकते हैं ना। 50 से अधिक किए थे अभी नीतीश जी, 15% बढ़ाए थे, 50 से 15 और 10%, चूंकि उच्च वर्ग को आरक्षण दिया गया था बाय पार्लियामेंट, संविधान संशोधन करके EWS को। तो इधर नीतीश जी किए, लेकिन संविधान के 90 सूची में उसको नहीं शामिल किया गया, तो संविधान रोक दिया गया, आरक्षण हाईकोर्ट के द्वारा उसको रोक दिया गया। चलिए, प्रवीण जी हैं और प्रवीण जी कहते हैं कि पान जाति जो पिछले लंबे समय से शेड्यूल कास्ट का लाभ ले रही थी, अचानक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे शेड्यूल कास्ट से वंचित करके OBC में शामिल कर दिया गया है। हालांकि प्रवीण जी इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और कहते हैं कि तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक फिर से सरकार पान जाति को SC में शामिल न कर दे। पटना से कैमरा पर्सन शशि के साथ SK राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, JP मॉर्गन और JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।